Hello everyone. Today we will discuss why there is a need of extended surfaces and their analysis. Okay. तो सपोज कंसिडर कीजिए एक वॉल है और उसकी वन साइड पे हम कंटिन्यूसली क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब उसको हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो उसकी सरफेस है उसका टेम्परेचर सपोज कंसिडर कीजिए 50 डिग्री है। इनिशियली भी ये 50 डिग्री है और अभी भी हमें 50 डिग्री ही रखना है आफ्टर वी आर ट्रांसफरिंग क्यू अमाउंट ऑफ हीट। तो तो यहाँ पे यहाँ से जो ये जो सरफेस है वहाँ से कन्वेक्शन हो रहा है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन कन्वेक्शन क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू एच ए इंटू टी माइनस टी इंफिनिटी। अब सराउंडिंग टेम्परेचर तो हम बहुत सारे केसेस होती है, जैसे कि अपनी टू व्हीलर ले लो, उसमें हम यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं, कहीं से कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं। तो उस टाइम पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम ये जो टी इंफिनिटी है दैट इज सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई, हमें इसका टेम्परेचर 50 ही रखना है। यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है क्यू, तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन हमें उसको बढ़ाना नहीं। तो हम क्या करेंगे, कन्वेक्शन के थ्रू हीट जो ट्रांसफर होगा उसका अमाउंट क्यू होना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है अगर अगर हम हम ये यूज कर रहे हैं क्या, टी इंफिनिटी चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही ये 50 डिग्री था तो उतना ही रहना है, तो इसको तो हम बढ़ा नहीं सकते। ठीक है। दूसरी बात, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H, तो इसकी वैल्यू तो पता है हमें कितनी होती है, नेचुरल कन्वेक्शन की 10 to 12 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो इसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक ले जाएंगे, या फिर क्या कर सकते हैं, और फोर्स कन्वेक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर अपना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की जो वैल्यू होगी वो रिक्वायर वैल्यू की इतनी नहीं होगी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, और वो है कि हम इसका एरिया बढ़ाए। दैट इज, जो ये सरफेस है वो सरफेस, इसका एरिया तो उतना ही रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है, इसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर एरिया इंक्रीज करना है। तो उसके लिए हम एक कर सकते हैं कि कुछ ऐसे एक्सटेंडेड सरफेस लगा सकते हैं। उसकी वजह से उसकी वजह से क्या होगा, हीट ट्रांसफर जो हो रही है वो इंक्रीज होगी, ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर होना शुरू होगी। तो इस to increase the convective rate of heat transfer, we increase its surface area. This surface area by providing the fins, उस पे हम फिन्स प्रोवाइड करेंगे, उसकी वजह से जो एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और जो सरफेस होगा उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड सरफेस। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके एनालिसिस हम कैसे करेंगे, इस चीज के हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो तो आप बताओ कि हम इसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। सपोज कंसिडर कीजिए कि एक वॉल है और एक एक्सटेंडेड सरफेस है, एक एक्सटेंडेड सरफेस है, सराउंडिंग टेम्परेचर उन्होंने दिया है टी इंफिनिटी होगा। अपनों को पता है टी इंफिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो 10 15 20 कोई भी, लेकिन वो टी इंफिनिटी है। ठीक है। तो अब एट डिस्टेंस x वी आर कंसिडरिंग दिस dx, दैट इज, ये क्या कंसिडर किया है हमने, एक dx एलिमेंट कंसिडर किया है। ठीक है। अब इसके लिए ये फिन है, तो फिन का एरिया क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर फिन है, तो एरिया कौन सा एरिया आ जाएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज W इंटू देन
इसका परिमीटर क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर फिन है, रेक्टेंगल का परिमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स इट्स विड्थ प्लस थिकनेस। तो ये जो होगा पूरा, ये होगा इसका परिमीटर। ठीक है, अब हमें ये दोनों चीजें पता चल चुकी है। फिर इसकी लेंथ दिया हुआ है, एल है। ठीक है, अब कंसिडर कीजिए कि इसमें हीट, अब इसमें कोई कोई और हीट नहीं है, इसमें हम एजम्पशंस क्या करेंगे, इसके एनालिसिस करने के लिए हम एजम्पशंस क्या करेंगे। पहले तो heat is transfer only because of conduction and it will be along the x axis, मतलब x डायरेक्शन में ही हीट ट्रांसफर होने वाला है। सेकंड क्या कहेंगे कि कन्वेक्शन कोएफिशिएंट जो है, जो कि कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, वो रिमेन्स सेम होगा। हमें पता है यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और होगा सरफेस पे, फिर यहाँ पे कुछ और होगा, फिर यहाँ पे कुछ और होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, कुछ और होगा, और ये टी इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हमें कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग टू एंड सेम ही रहेगी, चेंज नहीं हो रही है, ये भी हम एज्यूम कर रहे हैं। एक्चुअली तो वो चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो, लेकिन हम एनालिसिस करने के लिए उसको एज्यूम ऐसा कर रहे हैं कि वो कांस्टेंट होगा। फिर कंसिडर कर रहे हैं कि जो फिन है, इस फिन में किसी भी तरह की हीट जनरेट नहीं हो रही है, किसी भी तरह की हीट जनरेट नहीं हो रही है। और क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, कंडक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दैट इज के, के ऑफ फिन, वो भी चेंज नहीं हो रहा है, वो भी सेम ही है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन के की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। और फिर और एक केस क्या है कि हम जो ये बेस है, बेस जो है उसका टेम्परेचर है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, वो इनिशियल टेम्परेचर जितना था उतना ही है। ठीक है, ये हम एजुम्पशन कर रहे हैं। तो अब कंसिडर कीजिए एक एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx at a distance of x from the base। तो यहाँ पे इसमें जो हीट सप्लाई होगी वो क्या होगी, Q ऑफ x, और कंडक्शन के थ्रू जो हीट रिजेक्ट होगी वो क्या होगी, Q ऑफ x प्लस dx। और ये क्या है, QC, QC है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर फ्रॉम दिस एलिमेंट dx। तो हमें पता है QX क्या हो जाएगा, माइनस के ए इंटू डी टी बाय डी एक्स। फिर ये क्या होगा, हीट एंटरिंग इनटू द एलिमेंट dx, देन हीट comes out from that element dx is q of x plus dx। और according to the टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम q of x plus dx को क्या लिख सकते हैं, q of x plus d by dx into q of x into dx plus d square by dx square into q of x into dx square एंड सो ऑन। लेकिन dx एक स्मॉल एलिमेंट है तो हम इसको निग्लेक्ट करेंगे, इस चीज को निग्लेक्ट करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, q ऑफ x प्लस डी एक्स, क्यू ऑफ x प्लस डी एक्स क्या आ जाएगा अपना, q ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ q ऑफ x इंटू डी टी। ये सपोज कीजिए, कंसिडर कीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये इंटरिंग इनटू द एलिमेंट है, ये एग्जिट फ्रॉम द एलिमेंट है। और ये जो सरफेस है ये इससे कन्वेक्शन भी हो रहा है, तो हीट कन्वेक्टेड आउट विल बी इक्वल्स टू H, दैट इज इट्स कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनटू इट्स एरिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एरिया कौन सा एरिया सराउंडिंग के संपर्क में है, ये जो इसका परिमीटर है, पूरा परिमीटर जो है
वो इंटू इट्स dx, तो ये हो जाएगा ये पूरा एरिया, तो इसका p इंटू dx इंटू टी माइनस टी इंफिनिटी हमने कंसिडर क्या किया है, ये जो पूरा सरफेस है उसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है टी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये तीन इक्वेशंस आ गई, ये तीन इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम करें क्या करेंगे, एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस इन एलिमेंट, एलिमेंट dx, तो क्या होगा, हीट entering, entering into the element dx, into the element dx is equals to heat convected, convected out, out from element plus heat conducted, conducted out from the element। तो ये क्या है अपना इक्वेशन नंबर 1 से आ जाएगा, ये q ऑफ x विल बी इक्वल्स टू हीट कन्वेक्टेड आउट फ्रॉम द सरफेस, तो क्या है इक्वेशन नंबर 3 h इंटू, यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या है, h इंटू पी डी एक्स इंटू टी माइनस टी इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा h इंटू पी इंटू डी एक्स इंटू टी माइनस टी इंफिनिटी प्लस हीट कंडक्टेड आउट फ्रॉम द सरफेस, तो ये आ जाएगा इक्वेशन 2। ये क्या है, हीट कंडक्टेड आउट, तो ये आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, ये आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एच इंटू पी डी एक्स इंटू टी माइनस टी इंफिनिटी प्लस q of x प्लस d by dx of q of x इंटू dx। तो यहाँ पे देखिए इधर qx है, ये qx है, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा q ऑफ x माइनस q ऑफ x माइनस d बाय dx इंटू q ऑफ x इंटू dx will be equals to h into a dx, sorry h into p dx into t minus t infinity। तो ये प्लस माइनस निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ that is differentiation of q of x into dx will be equals to h into p dx into t minus t infinity। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, q ऑफ x इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स इंटू डी ऑफ एक्स will be equals to h into p dx, h into p dx, h into p dx into p dx, h into p dx into t माइनस t इंफिनिटी। यहाँ पे देखिए ये dx, ये dx और ये dx चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स इंटू माइनस ऑफ के ए डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एच इंटू पी टी माइनस टी इंफिनिटी। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, और के और ए दोनों कांस्टेंट है, तो ए के ए इंटू डी स्क्वेयर टी डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू
एच पी इंटू टी माइनस टी इंफिनिटी आ जाएगा। तो हमने क्या किया, अब ये के ए को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वेयर टी अपॉन टी एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू एच पी बाय के ए इंटू टी माइनस टी इंफिनिटी। लेट्स consider m square will be equals to hp by ka। m square will be equals to hp by ka, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर टी, चेंज करते हैं हम, ये हो जाएगा डी स्क्वेयर टी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू एम स्क्वेयर इंटू टी माइनस टी इंफिनिटी। अब हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे टी माइनस टी इंफिनिटी, बिकॉज यहाँ पे देखिए वेरिएबल टी है, यहाँ पे टी माइनस टी इंफिनिटी है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट आना चाहिए, मतलब एक ही वेरिएबल आना चाहिए। यहाँ पे टी माइनस टी इंफिनिटी एक ब्रैकेट आ रहा है, तो हम इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, टी माइनस टी इंफिनिटी को थीटा कंसिडर करेंगे, और हमें पता है टी इंफिनिटी तो कांस्टेंट है। तो क्या हम करेंगे, इसको सिंपली अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी टी बाय डी एक्स माइनस ये डी डी टी इंफिनिटी बाय डी एक्स क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि टी इंफिनिटी की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी एक्स। दोनों साइड हमने क्या किया, दोनों साइड पे हमने डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वेयर टी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। अब हम ये जो दो वैल्यूज है टी माइनस टी इंफिनिटी और डी स्क्वेयर टी बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू एम स्क्वेयर थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स एज अ डी कंसिडर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा डी स्क्वेयर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वेयर थीटा माइनस एम स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा डी स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, तो अपना डी आ जाएगा प्लस और माइनस एम। तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो है, ये जो इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा थीटा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है थीटा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू c1 e रेज टू mx m1 x, और m1 यहाँ पे m ही है, तो ये आ जाएगा c1 e रेज टू mx प्लस c2 e रेज टू माइनस mx, दैट इज थीटा इक्वल्स टू c1 e रेज टू mx प्लस c2 e रेज टू माइनस m इंटू एक्स। तो ये आ जाएगी जनरल इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सटेंडेड सरफेस where C1 and C2 are constants। तो हमें अब C1 और C2 फाइंड करना होगा, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, डिफरेंट कंडीशंस ऑफ फिन्स, यानी कि जो भी कंडीशंस होगी फिन की, एक्सटेंड इनफाइनाइट सरफेस होगा, कितनी लेंथ होगी, फिर कितना टिप पे टेम्परेचर होगा, इन सब चीजों पे C1 और C2 की वैल्यूज हमें पता चलेगी। तो ये है अपना जनरल इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ
pins. Okay, thank you.